नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं यार ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ किसी का कुछ नहीं हो सकता है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जो हमें कभी ना कभी सुनने को ज़रूर मिलती है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं? ऐसा तभी होता है जब कोई कार्य उनके मन मुताबिक नहीं होता है, तभी ऐसा शब्द मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है। लेकिन लोग क्या कभी ऐसा बोलने से पहले सोचते हैं कि क्या वास्तव में दुनिया इतनी बुरी है? आप इस दुनिया को जिस नज़रों से देखेंगे, ये दुनिया वैसे ही दिखेगी। अगर आप अच्छा देखते हैं और अच्छा सोचते हैं तो आपको ये उतनी ही अच्छी लगती है। यानी वास्तव में ये दुनिया बुरी नहीं है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए जो लोग इस दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। यदि आप बदल गए तो निश्चित ही ये दुनिया भी बदल जाएगी। बस ज़रूरत है एक कोशिश और पहल की। तो आइए इसी सोच पर आधारित एक कहानी आज हम खास आपके लिए लाए हैं। इसे अंत तक ज़रूर से सुने, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। सभी प्रजा अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसकी चर्चा राज्य के मंत्री राजा से अक्सर किया करते थे, जिसे सुनकर राजा खुद को गौरवान्वित महसूस करता था। लेकिन एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपनी प्रजा के सुखपूर्वक जीवन यापन का खुद से निरीक्षण करूं। इसी विचार के साथ राजा कुछ मंत्रियों के साथ पैदल ही राज्य के भ्रमण पर निकल गया और प्रजा से उनके सुखमय जीवन का हालचाल लेने लगा। और फिर लोगों से हालचाल लेने के बाद नगर के कई स्थानों पर घूमने के पश्चात वापस महल लौट आया। और पैदल भ्रमण के पश्चात राजा काफ़ी थक गया था। लेकिन पैदल घूमने के कारण राजा के पैरों में असहनीय दर्द और छाले भी पड़ गए थे, जिसकी शिकायत उसने अपने मंत्रियों से की और कहा, नगर के लोग खुशहाल तो है, लेकिन नगर की सड़कें काफ़ी कठोर और पथरीली है, जिसके कारण मुझे जब इतना कष्ट हो रहा है तो मेरी प्रजा को भी इससे कष्ट होता होगा। ऐसी सड़कों पर पैदल चलना दूभर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजा ने आदेश दिया कि नगर के पूरे सड़कों को चमड़ों के कवर से ढक दिया जाए ताकि लोगों को चलने में परेशानी न हो। राजा के इस फरमान को सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए और सड़क को चमड़े से ढकने के लिए न जाने कितने मासूम प्राणियों की हत्या करनी पड़ेगी और अकारण बहुत पैसा भी व्यर्थ जाएगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के आदेश का क्या किया जाए। लेकिन उन मंत्रियों में एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे राजन, यदि राज्य के पूरे नगरों को चमड़ों से ढकने के बजाय यदि हम अपने पैरों में जूते पहनकर चले तो कोई भी कंकड़ हमारे पैरों को चुभ नहीं सकता है। और यदि ऐसा ही चाहते हैं तो पूरे प्रजा को चमड़ों की एक एक जोड़ी जूते ही बांट दे। उस बुद्धिमान व्यक्ति के सुझाव से राजा आश्चर्यचकित था और राजा को समझ में भी आ गया था कि गलती उसी की है। यदि वो अपने पैरों में जूते पहनकर चलता तो उसके पैरों में कंकड़ नहीं चुभते। और इस तरह इस दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना आवश्यक है। और फिर राजा ने उस मंत्री के इस सलाह की खूब सराहना की और पूरे प्रजा में सबको एक एक जोड़ी जूते भी वितरण किए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। यदि हम अपनी गलतियाँ सुधार ले तो खुद ब खुद ये दुनिया सुधर जाएगी। इसीलिए दुनिया को नहीं, हमें खुद को एक अच्छी सोच की तरफ बदलने की ज़रूरत है। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। अगर हम खुद में बदलाव ला सकते हैं तभी हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। एक कहावत के अनुसार, हर बदलाव की शुरुआत कर, तू खुद को बदल कर। ज़माने को बदलना चाहता है तो खुद से पहल कर। तो दोस्तों, आज की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही
हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसी ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।